सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी ई शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्याकरण नयन पुस्तक से पाठ 11 विशेषण का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ 11 विशेषण। चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। सफ़ेद कुत्ता, 3 फूल, लंबा पेड़। पहले चित्र में सफ़ेद शब्द कुत्ते की रंग संबंधी विशेषता बता रहा है कि कुत्ता जो है वो सफ़ेद रंग का है। दूसरे चित्र में 3 शब्द फूलों की संख्या संबंधी विशेषता को बता रहा है कि फूल 3 हैं। तीसरे चित्र में लंबा शब्द पेड़ की आकार संबंधी विशेषता को बता रहा है। इस प्रकार ये शब्द कोई न कोई विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और यही हम विशेषण की परिभाषा दे सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आइए अब विशेष्य के बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे लंबा पेड़। लंबा शब्द पेड़ की विशेषता बता रहा है कि पेड़ लंबा है। और किसकी विशेषता बता रहा है? पेड़ की। पेड़ की जो विशेषता बता रहा है तो पेड़ शब्द जो है विशेष्य है। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द विशेष्य है और जो विशेषता है वो विशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं कैसे। वीर सैनिक ने शत्रु को मार गिराया। यहाँ वीर शब्द जो है सैनिक की विशेषता बता रहा है कि सैनिक जो है वो वीर है, साहसी है और उसने शत्रु को मार गिराया। एक और उदाहरण देखते हैं। यह खट्टा आम मत खाओ। यहाँ खट्टा शब्द आम की विशेषता है कि आम जो है खट्टा है, यह उसका गुण बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। आइए अब कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण शब्दों के बारे में जानते हैं। गुणबोधक यानी गुण का बोध कराने वाले शब्द। जैसे दयालु गुण है, एक क्वालिटी है। सुंदर, साहसी आदि ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं। दोषबोधक। दोषबोधक यानी दोष का बोध कराने वाले शब्द। जैसे बुरा, कायर, आलसी आदि। रंगबोधक रंग का बोध कराने वाले शब्द यानी रंगों के बारे में बताने वाले शब्द। जैसे लाल, पीला, हरा, काला, सफ़ेद आदि। आकार बोधक शब्द आकार का बोध कराने वाले शब्द। जैसे लंबा, छोटा, मोटा, पतला आदि। स्वाद बोधक यानी स्वाद के बारे में बताने वाले शब्द। जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन आदि। काल बोधक
काल यानी समय, समय से रिलेटेड जो होता है। तो समय का बोध कराने वाले शब्द नया, पुराना, मासिक, वार्षिक आदि। स्पर्श बोधक, स्पर्श का बोध कराने वाले शब्द जैसे कोमल, कठोर, सख्त। अर्थात कोई चीज़ कोमल है, कठोर है, सख्त है, उसके बारे में बताने वाले शब्द। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या अर्थात गिनती का बोध कराएं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। अध्यापक के पास 2 पुस्तकें हैं। दो मतलब संख्या या गिनती, और वो पुस्तकों की विशेषता है कि पुस्तकें 2 हैं। तो 2 शब्द यहाँ संख्यावाचक विशेषण हैं। इसी तरह से मेज पर 6 केले रखे हैं। 6 केलों की संख्या, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आदमी सड़क पर हैं। सप्ताह का तीसरा दिन बुधवार होता है। तो प्रॉपर निश्चित संख्या के बारे में पता चलता है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अन्य निश्चित संख्यावाचक विशेषण है गणनावाची, यानी जिन्हें गिना जा सके। जैसे 1 रुपया, 4 आम, 10 घोड़े आदि। क्रमवाची, क्रम में मतलब एक सीरीज में जो होता है, जैसे पहला घर, चौथा बालक, 5वीं कक्षा आदि। समूहवाची, एक समूह में जो बोध कराते हैं किसी चीज़ का, जैसे 3 गायें, 7 पुस्तकें, 12 महीने आदि। अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि इसमें हमें किसी निश्चित संख्या के बारे में पता नहीं चलता। जैसे कुछ बकरियां घास चर रही हैं। कुछ निश्चित नहीं है कि कितनी बकरियां हैं, कुछ बकरियां हैं। ऐसे ही मैंने मेले में कई खेल देखे। कई खेल यानी बहुत से खेल उसने मेले में देखे, तो इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। अन्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं अधिक रुपए। अधिक निश्चित नहीं कितने, परंतु अधिक हैं। थोड़े, थोड़े पेड़। अनेक आम, अनेक। कुछ महीने, कुछ। कम पुस्तकें, कम। ये सभी शब्द भी अनिश्चित संख्यावाचक हैं। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करें, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। माप तोल संबंधी अर्थात जिन चीज़ों को मापा तोला जा सके। आइए उदाहरण देखते हैं। पिताजी 4 किलो लड्डू लाए। लड्डू की मात्रा कितनी है? 4 किलो। मैंने 2 लीटर दूध खरीदा। दूध
2 लीटर है, यानी उसे मापा जा सकता है, वो इतना है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से निश्चित माप तोल का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कमीज के लिए 5 मीटर कपड़ा दे दो। 5 मीटर। वह रोज 1 लीटर दूध पीता है। 1 लीटर निश्चित मात्रा है कि वो 1 लीटर दूध पीता है। अन्य निश्चित परिमाणवाचक विशेषण 10 किलो चीनी, 10 किलो। 4 टन लकड़ी, 4 टन। आधा मीटर कपड़ा, आधा मीटर। अनिश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतोल का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चाय में थोड़ी चीनी डालो। थोड़ी अनिश्चित है, कोई निश्चित तौर पर नहीं कहा गया है कि 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसा कि कितनी चीनी डालो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। बोला गया है कि थोड़ी चीनी डालो, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। आज ज़्यादा चावल पकाना, ज़्यादा, ये शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक है। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है बच्चों, थोड़ा, कुछ और कम को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी बताया गया है, पर वहाँ ये तीनों शब्द गणना की जाने वाली वस्तुओं के लिए हैं, अर्थात संख्यावाचक में जहाँ इन्हें गिना जा सके, ऐसे अर्थ में इनका प्रयोग हुआ है। विशेषण का अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात ये संज्ञा से पहले आते हैं और उस सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। ये किसी की ओर संकेत करते हैं, अतः इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं, वह मकान मेरा है। वह सर्वनाम शब्द है और मकान संज्ञा। वह मकान मेरा है, यानी मकान की ओर संकेत भी कर रहे हैं और ये सर्वनाम शब्द है, संज्ञा से पहले आया है, इसलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। यह खिलौना मुझे दे दो। यह खिलौना, यह सर्वनाम शब्द है और जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह से वह घोड़ा बीमार है। वह घोड़े की विशेषता बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं तो वे विशेषण का काम करते हैं, जबकि सर्वनाम सदैव संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं कैसे। कोई रो रहा है। यहाँ कोई शब्द सर्वनाम है, कोई रो रहा है, ये सर्वनाम है। कोई बालक रो रहा है, यहाँ विशेषण है, क्योंकि बालक संज्ञा से पहले ये सर्वनाम आया है और उसकी विशेषता बता रहा है। तो कौन सा विशेषण हुआ? ये सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से
वह जा रही है। ये वह यहाँ सर्वनाम है। पर यदि हम कहें कि वह लड़की जा रही है तो ये सार्वनामिक विशेषण है। ये लड़की जो है संज्ञा शब्द है और उससे पहले सर्वनाम शब्द आया है और उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। आइए अब कुछ विशेषण शब्दों की रचना के बारे में जानते हैं। जैसे ई लगाकर विशेषण शब्द बनाना। गुण से गुणी, जापान, जापानी, पाप, पापी, स्वदेश, स्वदेशी, धन, धनी, सुख, सुखी आदि। ई लगाकर भारत से भारतीय, जाति, जातीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, पर्वत, पर्वतीय, स्वर्ग, स्वर्गीय आदि। इक लगाकर वर्ष, वार्षिक, नगर, नागरिक, संसार, सांसारिक, भूगोल, भौगोलिक आदि। इत लगाकर अपमान, अपमानित, चिंता, चिंतित, आश्रय, आश्रित, नियम, नियमित आदि। इन लगाकर नमक, नमकीन, कुल, कुलीन आदि। लू लगाकर झगड़ा, झगड़ालू, दया, दयालु, कृपा, कृपालु। ईला लगाकर हठ, हठीला, चमक, चमकीला, रस, रसीला। वान लगाकर धन, धनवान, बल, बलवान, गुण, गुणवान आदि। आओ दोहराएं बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए 2-3 बार अवश्य पढ़ें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।